अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हर भाई बहन को खैर वाफियत के साथ रखे। मैं हूँ प्रोफेसर शब्बीर अहमद और ये आपका फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल ड्रीम इन्फो है। आज की वीडियो एक इंतहाई दिलचस्प और मानी खेज मौजू पर है और वो मौजू है ख्वाब में हमारे बदन के आज़ा का सुन हो जाना। आप जानते हैं कि ख्वाब हमारी जिंदगी का एक पुरअसरार, दिलचस्प और बहुत ही पेचीदा पहलू हैं। इस पर कई सदियां तहकीक होती रही है। आज हम इस तहकीक की रोशनी में जानेंगे कि अगर ख्वाब में आप अपने जिस्म के किसी हिस्से को सुन या बेहिस महसूस करते हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, क्या यह ख्वाब रूहानी, नफ्सियाती या तिब्बी वजूहात पर भी हो सकता है। चलिए अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ख्वाब की अहमियत क्या है। ख्वाब इंसानी शऊर का एक हिस्सा है जो हमारी जिंदगी के डिफरेंट पहलुओं की अक्कासी करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। अल्लाह ताला की जानिब से सच्चे ख्वाब जो हमें किसी नसीहत या रहनुमाई के लिए दिखाई देते हैं। दूसरे शैतानी ख्वाब जो खौफ और परेशानी पैदा करने के लिए आते हैं। तीसरे इंसानी जहन के ख्यालात जो दिन भर के मामलात और ख्यालात की अक्कासी करते हैं। ख्वाब में आज़ा का सुन होना एक ऐसी कैफियत है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये इन तीनों में से कौन सा ख्वाब है और इसका मतलब क्या हो सकता है। ख्वाब में आज़ा के सुन होने की इलामात क्या हो सकती हैं। अगर ख्वाब में आप महसूस करें कि आपका बाजू, टांग या जिस्म का कोई हिस्सा बेहिस हो गया है या सुन हो गया है तो इसकी ताबीर क्या है। देखिए, ख्वाब में बेबसी या कंट्रोल का खो देना ये इस बात का इशारा हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में किसी पहलू पर बेबसी महसूस कर रहे हैं। ख्वाब में आज़ा का सुन होकर रुकावट या मुश्किल बन जाना, यह ख्वाब किसी ऐसी रुकावट या मसले की इलामत है जो आपके रास्ते में आने वाली है। अगर रूहानी तौर पर देखा जाए तो बाज़ औक़ात ये ख्वाब रूहानी तौर पर किसी मसले की निशानदही करता है, यानी आप गुनाहों की तरफ रागिब हैं, अल्लाह के अहकामात को तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बदन आपके खिलाफ मज़ाहमत कर रहा है। लिहाजा आप गुनाहों से तौबा करें, दुआ और जिक्र अज़कार की तरफ रागिब हों। इस्लामी तालीमात के मुताबिक रूहानी दुनिया के पैगामात आपको ख्वाबों में मिलते हैं। अगर आपको ख्वाब में आज़ा का सुन होना महसूस होता है तो इसकी मुमकिना ताबीरात जो हो सकती हैं वो कुछ इस तरीके से होंगी। नंबर 1, आप जिक्र इलाही से दूर हैं, इबादत में कमी कर रहे हैं, आपका दिल दुनियावी मामलात में उलझा हुआ है। नंबर 2, आपको शैतानी वसवसे बहुत आ रहे हैं, यह ख्वाब शैतान की तरफ से है ताकि आपको खौफजदा करे। नंबर 3, आपको दुआओं की जरूरत है, यह इस बात की इलामत है कि आपको अपनी जिंदगी में किसी खास मामले के लिए दुआ करनी चाहिए और अपने मामलात को सुधारना चाहिए। इसी तरह अगर इस ख्वाब को हम नफ्सियाती तौर पर समझना चाहें तो नफ्सियात दानों के मुताबिक ख्वाब में आज़ा का सुन होना आपकी जहनी हालत की अक्कासी करता है, जैसा कि जहनी दबाव। यह ख्वाब इस बात की निशानदही करता है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा जहनी दबाव का शिकार हैं और वो जहनी दबाव आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसी तरह बाज़ औक़ात ख्वाब में आज़ा का सुन हो जाना आपके अंदर उलझन, टेंशन और स्ट्रेस का बसेरा है। आप अपने आप को इन उलझनों से और स्ट्रेस से निकालें, इंशाअल्लाह जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। ख्वाब में आज़ा का सुन होना, हाथों का सुन होना, भाई बहनों का आपकी मदद ना करना है, सर का सुन होना, वालदैन का साथ ना देना है, पांव का सुन होना, आपके कामों में रुकावट का आना है, जबान का सुन हो जाना, किसी को अपनी बात न समझा पाना है, कानों का सुन होना, किसी की बात न समझ पाना है। इसी तरह बाज़ औक़ात दाएं हाथ का सुन होना, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना है। बाएं हाथ का सुन होना, लोगों का आपके साथ ताल्लुकात को तोड़ लेना है।
اگر آپ نے خواب میں اپنے اعضاء کو سن دیکھا ہے، اگر آپ کو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی ہے اور دل مطمئن ہے تو بہت اچھا، ورنہ کمنٹ سیکشن میں لکھیے، یا فوری جواب چاہتے ہیں تو ہمیں واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجئے، ہم آپ کے خواب کی تعبیر عرض کر دیں گے۔ شبیر احمد کو ڈریم انفو سے اجازت دیجئے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔